नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। धनतेरस का पर्व इस बार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा और धनतेरस की अगर हम बात कर ले हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर नितिशा मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर आयुष। नितिशा, पूरे साल लोगों को इंतजार होता है धनतेरस का कि भाई बिल्कुल। धनतेरस आएगा, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, आप कहिए जी। कि सोने चांदी खरीदेंगे। लेकिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, आज हम उस पर जिक्र करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, बताइएगा। जी। धनतेरस का त्यौहार, ये 5 दिवसीय त्यौहार स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है 18 अक्टूबर दिन शनिवार से। और आपको बता दूं, धनतेरस इतनी लाभकारी हो गई है क्योंकि इस दिन शनि प्रदोष भी पड़ रहा है, इसलिए ये धनतेरस बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जा रही है। इस दिन सर्वात सिद्ध योग भी रहने वाला है, इसलिए धनतेरस बेहद शुभ है। और धनतेरस का जो शुभ समय रहेगा, जिस समय आप महालक्ष्मी जी को अपने घर खरीद के ला सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, वो रहेगा 7:16 से आरंभ होकर सायकाल 8:20 तक। इसी समय अगर आप महालक्ष्मी जी को लेकर के आते हैं अपने घर, गणेश जी को लेकर के आते हैं, तो बेहद शुभ है। मूर्ति मिट्टी की ही लाइएगा, और किसी धातु या और किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, स्पेशली प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अर्थ तत्व, भूमि तत्व को एक्टिवेट कर रहे हैं। अर्थ तत्व से ही धन आता है, इसलिए मिट्टी की ही मूर्ति या फिर चांदी की मूर्ति आप घर में ला सकते हैं। तो दो ही चीज़ों की मूर्ति लाएं और किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, इसका ध्यान रखें। माँ के जो फेस है, जो उनका चेहरा है, वो प्रसन्नचित होना चाहिए। उनके हाथ में एक मटका जिससे धन बरस रहा हो ज़रूर होना चाहिए, और उनका वाहन उल्लू भी उनके साथ ज़रूर होना चाहिए। एक बात का बेहद ध्यान रखें कि वो बैठी हुई मुद्रा में हो। अगर वो खड़ी हुई मुद्रा में है तो आपके घर टिकेंगी नहीं और वो फिर चली जाएंगी, इसलिए बैठी हुई मुद्रा में लाएं। अगर वो हाथी पर गज लक्ष्मी के रूप में है, वो कमल पर आसीन है, तो बहुत शुभ मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ गणेश जी, उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए, और उनके हाथ में मोदक और मूषक उनके चरणों में ज़रूर होना चाहिए। इस बात का बेहद ध्यान रखें मूर्ति लाते समय। और दूसरा, आज के दिन नमक का पैकेट ज़रूर खरीदें, क्योंकि वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, और आज ही के दिन धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई है। माँ लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, तो आज के दिन नमक के 2 पैकेट खरीदें, अपने घर की किचन में रखें, और इस्तेमाल करना है आपको भैया दूज से इस नमक के पैकेट का। 2 झाड़ू खरीदते हैं, जिसको तिलक करके मंदिर के पास रखें, और साथ ही साथ इसे रेड रिबन बांधना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन हल्दी, कौड़ी, खड़ी धनिया खरीदने का शुभ महत्व होता है। और आज के दिन गोमती चक्र भी माँ को बहुत प्रिय है, तो गोमती चक्र भी खरीद कर अपने घर ज़रूर लगाएं। जिनके घर में आज के दिन तुलसी नहीं है, वो ये गलती ना करें। कार्तिक मास चल रहा है, तुलसी जी अपने घर में ज़रूर लाएं। आज के दिन शनि प्रदोष होने के कारण शनि के भी कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं और शिव कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, क्योंकि आज के दिन 13 दीपक का महत्व है। आयुषी जी, तो 13 दीपक जलाएं, जिसमें पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। और काले कंबल का दान अगर आप करते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि दान पुण्य का खास महत्व भी होता है डॉक्टर नितिशा। और हमने देखा कि धनतेरस के दिन लोग क्या करते हैं, झाड़ू भी खरीद के लाने की खास परंपरा रही है। कहते हैं ये माँ लक्ष्मी के रूप होती हैं, इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा और भी जानकारी दीजिए कि जैसे धनिया की भी बात की है, उसके लाने का क्या महत्व है और क्या चीज़ें ना खरीदे, ज़रा वो। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि धनिया क्यों खरीदा जाता है। देखिए, धनिया धन्य धान्य से जुड़ा है, बरकत से जुड़ा है। जब हम अपने घर में खरीद के धनिया लाते हैं तो वो हमारे घर में धन्य धान्य को बढ़ाता है, इसलिए धनिया ज़रूर खरीद के लाएं। फिर आप इसे पीस कर अपने घर के मसालों में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप महालक्ष्मी को चढ़ा रहे हैं तो उसके कुछ दाने अपनी तिजोरी में रखना बिल्कुल भी ना भूलें। हल्दी की गांठ, धनिया के कुछ दाने, गोमती चक्र और जिसे कोड़िया कहते हैं, वो अपने घर के तिजोरी में ज़रूर रखें। झाड़ू में तो महालक्ष्मी का खुद स्वरूप है, इसीलिए साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे आयुषी जी कि झाड़ू को पैर मत लगाओ, झाड़ू को सामने मत रखो, छुपा के रखो, झाड़ू को साफ सुथरी जगह रखो, झाड़ू को कभी भी गंदी जगह पे भी नहीं रखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपके घर से महालक्ष्मी को दूर कर सकती हैं, इसलिए ऐसा ना करें। आज के दिन धन्वंतरी जी का उद्गम दिवस होने के कारण कलश खरीदने का विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि कलश में ही अमृत है। तो आज के दिन पीतल, तांबा, सोना, चांदी, इसके कलश खरीदें, अन्यथा मिट्टी का कलश खरीद सकते हैं। लेकिन लोहे के बर्तन, लोहे की चीज़ें आज के दिन नहीं खरीदी जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और शनि प्रदोष होने के कारण काले जो उड़द की दाल होती है, काला तिल है, सरसों का तेल है,
वो भी आज के दिन ना खरीदे, एक दिन पहले ही खरीद ले। बिल्कुल। जो लोग अपनी गाड़ियां नई निकलवाने जा रहे हैं आयुषी जी, उनसे भी कहूंगी कि गाड़ी निकलवाने जा रहे हैं, वैसे तो हर गाड़ी वाले आपको पेट्रोल देते हैं, लेकिन आज के दिन आप अपने पैसों से पेट्रोल भी मत खरीदिए, क्योंकि ये भी शनि के अंडर में आता है। आज के दिन गाड़ियां खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है, सुबह 12 बजे से शुरू हो रहा है और रहने वाला है 1:44 तक, और शाम को प्रदोष काल से पूरा ही मुहूर्त शुरू है। आप किसी भी समय शाम के समय गाड़ी निकलवा सकते हैं, लेकिन सुबह के समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो समय है वो 11 से 1:54 तक ही आपके पास समय रहेगा। बिल्कुल, तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है, समय का भी खास तौर पर ख्याल रखना। एक मेरा छोटा सा ये सवाल रहेगा, बताइएगा डॉक्टर नितिशा, क्योंकि सोना चांदी भी खरीदने का खास महत्व होता है, लेकिन सोने चांदी के भाव तो आप देख रही है आसमान छू रहे हैं। जो लोग ये नहीं खरीद पाए, ऐसी क्या चीजें हैं वो घर में लेकर के आए जो शुभ रहे? देखिए आयुषी जी, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँगी कि सोना 1.5-2 लाख से आराम 2 लाख तक तो आराम से जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि अब गुरु उच्च के भी होने जा रहे हैं। और चांदी की अगर मैं बात करूं तो चांदी भी अगले आने वाले 2 सालों में 3 लाख तक जाएगी, क्योंकि चांदी की और सोने की खपत बहुत बढ़ रही है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत से गैजेट्स हैं जहाँ पे चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए चांदी की खपत बढ़ने वाली है। हाँ, लैब ग्राउंड गोल्ड आने की वजह से एक टाइम पर गोल्ड की कुछ कीमत नीचे भी जाएगी, लेकिन अभी गोल्ड बढ़ रहा है। तो मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगला साल सूर्य का है, 2026 जो आएगा वो एक नंबर पे सूर्य का आएगा, तो गोल्ड के रेट पक्का बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग गोल्ड में और सिल्वर में ज़रूर निवेश करें, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चांदी का सिक्का लेना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ तो चांदी अपने घर में खरीद के ज़रूर लेकर के आएँ। और अन्यथा अपनी पत्नी को जो भी आप श्रृंगार के रूप में पायल, बिछिया देना चाहते हैं, साड़ी देना चाहते हैं, अपनी माता जी को, अपनी बहन जी को, वो ज़रूर दें। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि अमूमन धनतेरस का सभी को इंतजार होता है। जैसे मैंने कहा, इस दिन लोग कुछ ना कुछ खरीद करके घर पे लाते हैं। आप देखिए, वो कहते हैं कि चम्मच भी घर पर लेकर के आते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। तो तमाम तरीके की चीज़ें जो आप घर ला सकते हैं, हमने ये भी जिक्र किया, क्या आप ना लाएं। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।